आज हम लोग क्लास 12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर डी ब्लॉक एलिमेंट का डिस्कशन करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट को समझने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एसपीडीएफ के पैटर्न पे समझना है। अगर बच्चों ने क्लास 11 अच्छे से पढ़ा होगा 11th को, तो उसमें आपने ऑफ पावर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने एक वीडियो डी कॉन्फ़िगरेशन डी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पूरी वीडियो बनाई है, उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को के कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो मैं जब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले स्टार्ट होता है वह है आपका कि कितने सब शेल होते हैं। एस, पी, डी एंड एफ, ये आपके पास सब शेल होते हैं। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 40। दूसरी चीज़ आपका को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के पैटर्न की, वो आपको सबसे आसान तरीके से मैं बता रही हूँ। सबसे पहला है फर्स्ट ऑर्बिट, ये आपका 1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एस में आएगा 1s लिखा। सेकंड में है 8, तो यानी एस और पी दोनों में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो लिखा 2 ऑर्बिट एस एंड 2 पी। नेक्स्ट आता है 8, फिर अगेन 8, तो इसको लिख दीजिए 3s एंड 3 पी। नेक्स्ट 18 यानी एस बी, पी बी एंड डी बी, तीनों ब्लॉक आएंगे, तीनों सब शेल्स आएंगे। तो आपने क्या लिखा, क्या 4s, क्योंकि ये 4 ऑर्बिट है, 4s 4p एंड डी आपके पास बचा। डी मगर कहाँ पे आएगा, हमेशा याद रखिए एस ऐसे समझिए कि हर 2p के बाद अब आपका डी आ जाएगा। जब डी आ रहा है तो डी की जो ऑर्बिट है वो हमेशा किसके बगल में आएगी, हर न्यूली एलिमेंट एस के बगल में बैठना पसंद करता है। और जब वो एस को पे आएगा बगल में बैठने तो वो कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी को कम कर देगा। तो अब आपका जो डी आ रहा है इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, फोर्थ ऑर्बिट के बराबर। बट क्योंकि ये पी को शिफ्ट करेगा तो इसलिए इसकी एक एनर्जी कम हो जाएगी, तो 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3d लिखेंगे। फिर आता है नेक्स्ट ऑर्बिट, 4 18 का ही है तो इसको रिपीट कर दीजिए, 5s 3d की जगह 4d, 4p की जगह 5p। अब नेक्स्ट आता है आपका 32। 32 के लिए अब आपने क्या किया, फिर से लिखा 6s, 4d की जगह 5d और 5p की जगह 6p लिखा। अब आप बताइए क्या ये 32 हो गया, नो। अब f की एंट्री होगी जहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। f अब कहाँ पे बगल में बैठना चाहेगा, किसके बगल में, s के बगल में। अब s में के बगल में बैठने के लिए वो d को शिफ्ट करेगा, तो d की जितनी ऑर्बिट एनर्जी है उससे एक कम f की एनर्जी हो जाएगी। तो d की एनर्जी कितनी है, 5, तो एक एनर्जी कम कर दीजिए, ये क्या हो जाएगी 4f। फिर अगेन 32 आपको रिपीट कर देना, 6s की जगह आपका आ जाएगा 7s, 4f की जगह 5f, 5d की जगह 6d और 6p की जगह 7p। ये होता है आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आए, आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, तो आपको क्या करना है, इस पैटर्न को लर्न थोड़ा सा सेट करना है दिमाग में। उसके बाद 20 यहाँ फिल करना स्टार्ट करना है एस तरीके से, एस में 2, पी में मैक्सिमम 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2। अब मैं मुझे क्योंकि पता है तो मैंने यहाँ पे रोक दिया। अब आपने इस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेना है, जहाँ पे 20 आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ उतना ही उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसी तरीके से हम बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। पर कॉन्फ़िगरेशन करते समय आपको कुछ चीज़ें डी ब्लॉक में ध्यान देनी है। सबसे पहले हाफ फिल और फुल फिल थ्योरी। हाफ फिल फुल फिल थ्योरी क्या है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और कहीं भी आपको पैटर्न दिख रहा हो एस में 2 और डी में 4 या एस में 2 और डी में 9, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या कर देना है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाना है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाना है। यानी डी की सिचुएशन को आपको हाफ या फुलफिल कर देना है। तो डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 का हाफ 5, तो ये S1 हो जाएगा और D5 और S1 और D10 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, कॉपर 29 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। अब देखिए आ गया ना s में 2 और d में 9, तो आपको क्या करना है, जब s में 2 d में 9 पैटर्न मिलेगा तो आपको s में को 1 और d को 10 कर देना है।
तो यानी मैं यहाँ पे कर दूंगी 1 और यहाँ पे कर दूंगी 10। इसी तरह आप क्रोमियम 24 इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। जब आप इसको करते हैं तो इसका लास्ट कन्फिग्रेशन आएगा 4s1 एंड 3d5। एक बार आप लोग ट्राई करके देखिएगा। इसी तरीके से सिल्वर का, गोल्ड का, प्लैटिनम का भी कन्फिग्रेशन आप कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ केवल और केवल डी सबशेल की। अगर मैं डी ब्लॉक की बात करती हूँ तो डी आपका स्टार्ट होता है 3D से। ये हो गया 3D। ध्यान दीजिएगा पीरियड 4 से स्टार्ट होता है। पीरियड 4 जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब है n-1 की कंडीशन में डी आएगा। तो n-1, n का मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स, तो 4-1 यानी आपका डी कहाँ से आएगा? 3 से। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले स्टार्ट होता है 3D, फिर आता है आपका 4D, देन 5D एंड 6D, जिसमें आपको 6D पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3D और 4D से बनते हैं। बहुत कम ही आपके क्वेश्चंस 5D से बनेंगे। 3D में अगर बात करें तो वो स्टार्ट होता है स्कैंडियम से लेके जिंक तक और एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक। इसमें आपको देखिए मैं हाफ फिल और फुल फिल के अकॉर्डिंग बताते जा रही हूँ। क्रोमियम और कॉपर ये एक्सेप्शनल हैं, इनकी कन्फिग्रेशन आपको पता होने चाहिए। क्रोमियम की इनके दोनों में ही S में 1 आएंगे और D में जो है आपके 5 क्रोमियम का, और कॉपर का जो है जो क्रोमियम का 4s1 3d5 एंड कॉपर 4s1 एंड 3d10। अब हम बात करें 4D तो यूट्रियम से स्टार्ट होता है यानी कि 39 एटॉमिक नंबर और आपका कैडमियम में ख़त्म होता है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? कैडमियम मतलब 48 पे ख़त्म होगा। ये आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन से एक्सेप्शनल है। जैसे ही मैं एक्सेप्शनल बोलूँ तो आपको कुछ नहीं करना है। एस में 1 इलेक्ट्रॉन करने हैं, एस में 1, बाकी जितने आपके पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको डी में शिफ्ट कर देनी है। यानी आपका निबोडियम नव, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया है। निबोडियम से स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कि नवाब मूड तक रोते रहे पड़े आज कढ़ाई पे आज, यहाँ तक आपको ध्यान देना है। इन सब में याद रखना है कि 5 जो हमारा S आएगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 4D में शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम करते हैं 5D की बात। जो 5D है वो लेंथेनॉइड से स्टार्ट होता है और लेंथेनॉइड से स्टार्ट होता है और आपका मरकरी में ख़त्म होगा। लेंथेनॉइड की जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्ट होती है 57। यहाँ पे इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आ जाएंगे तो वो उसका डिस्कशन नहीं करेंगे आपका। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा आपका हॉफनियम से, हॉफनियम 72 एंड उसके बाद आपका लास्ट जाएगा मरकरी तक जो होगा आपका 80। अब इसमें एक्सेप्शनल्स की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होगा? आपको केवल 2 याद रखने हैं, प्लैटिनम एंड गोल्ड। इनमें प्लैटिनम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें एस में क्या हो जाता है 0 और बाकी आपका जो बचेगा 4 की जगह यहाँ आ जाएगा 6 एस में हो जाता है 0 और जो 5D है उसमें आ जाता है 10 और गोल्ड में आ जाता है 6s में 1 एंड 5D में आपका जो 5D है उसमें आ जाता है 10। 6D का हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। सेम एज इसी पैटर्न पे आयंस के भी कन्फिग्रेशन होंगे। आपको पता होगा जब भी मैं आयन का कन्फिग्रेशन करूंगी तो जो वीकर है, वीकर मतलब S सब शेल वीक होती है, उससे इलेक्ट्रॉन पहले निकालेंगे उसके बाद D से निकलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब सबसे पहले जो हम कंडीशन बात करते हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में डी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली पॉजिटिव वैलेंसी शो करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में। ये होते हैं सॉलिड, मेटालिक नेचर्स होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल आर मेटल, सॉलिड, लस्टर, जो कलर कंडीशन होती है मेटल्स की वो आपको लिखनी है, ठीक है।
हाई टेंसाइल होते हैं, स्ट्रेंथ होते हैं। ओनली फॉर द मरकरी इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। तो आपको ये याद रखना है, मरकरी केवल एक्सेप्शनल है, इट इज़ अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। दूसरी चीज़ हम ये याद रखिएगा, जिंक, ये नोट डाल के लिखिएगा कि जो हमारा जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, मैग्नीज है, ये हमारे टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर शो करते हैं और ये आपके क्या होते हैं, बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर जो है शो करते हैं। इनका जो टेम्परेचर रेट है यानी मेल्टिंग जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। दूसरी चीज़, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइज़ की बात करें। साइज़ आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। साइज़ में आपको ध्यान देना है, स्कैंडियम से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस जो आपका लेफ्ट टू राइट कंडीशन होती है इन अ पीरियड, आप भी जानते हैं साइज आर डिक्रीजेस, यस एंड नो। तो साइज डिक्रीजेस, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा अलग होती है, ठीक है। सबसे पहले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज, यहाँ तक आपके साइज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। बट हम जैसे ही बात करते हैं आयरन की, आयरन से कंडीशन जब आती है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये आपके क्या होते हैं, ये यहाँ पे इनकी साइज लगभग सेम हो जाती है। यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे सेम। और अब हमारा बचा कॉपर, या अब बचा कॉपर एंड जिंक। तो आप ये याद रखिए, कॉपर और जिंक में जो सबसे ज़्यादा लार्जर इन साइज है वो कौन सा है, जिंक। जबकि आपका जिंक क्या होना चाहिए, स्मॉलर इन साइज होना चाहिए। तो रीज़न क्यों, क्योंकि एक तरीके से ये इनर्ट इफेक्ट शो कर रहा है, इसका जो कन्फिग्रेशन है वो टोटल फुलफिल होता है, तो इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस का है वो बहुत कम हो जाता है। सेम एज, ये तो पीरियड की बात हुई। अगर हम ग्रुप की बात करें तो 3D to 4D सीरीज में इंक्रीज होता है, अप टू डाउन। अगर ग्रुप की बात करें तो अप टू डाउन क्या होता है, आपने पढ़ा है, ये जो साइज है वो इंक्रीज होता है। बट अगर हम बात करें तो 3D से जब मैं 4D जाती हूँ तो साइज तो आपका इंक्रीज हो रहा है, बट जैसे ही मैं 5D में जाती हूँ तो साइज क्या